बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा कि इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन क्या है। उसके बाद हमने उसके डिफरेंट केसेस देखे। आज उन्हीं केसेस को आगे लेके चलते हैं जो हमारे पास रिलेशंस आए थे V1 प्राइम और V2 प्राइम। अब हम आज के लेक्चर के अंदर हम इसी रिलेशंस को यूज़ करेंगे और डिफरेंट केसेस लेंगे मासेस के लिए और वैल्यूज़ पुट करेंगे इन रिलेशंस के अंदर और फिर देखते हैं हमारे पास आंसर्स क्या आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं केसेस फॉर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसमें सबसे पहले हमारे पास केस है व्हेन M1 एंड M2 आर इक्वल के दो मासेस हैं आपके पास, ये जिस तरह फिग के अंदर शो करवाए गए हैं। एक मास ये M1 और ये दूसरा मास M2, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। हम कह देते हैं सपोज कि इक्वल हैं जी M के। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये वैल्यूज़ पुट करेंगे V1 प्राइम वाली इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके बाद यही वैल्यूज़ हम पुट करेंगे V2 प्राइम इस इक्वेशन के अंदर और देखेंगे हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं। ये हमारे पास मास M1 है, ये मास M2 है। M1 की वेलोसिटी V1 और M2 की वेलोसिटी V2। ये बिफोर कोलिजन है। जब कुछ वक्त के बाद इनकी कोलिजन होती है तो मास M1 की वेलोसिटी हो जाती है V1 प्राइम और मास M2 की वेलोसिटी हो जाती है V2 प्राइम। तो ये हमारे पास सिचुएशन आफ्टर कोलिजन वाली है। तो हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं। व्हेन M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M, सपोज हम कह देते हैं ये M के इक्वल है। तो ये हमारे पास V1 प्राइम वाली इक्वेशन है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। जब वैल्यूज़ पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। V1 प्राइम इज इक्वल टू यहाँ पर M1 माइनस M2, तो ये M माइनस M आ जाएगा और नीचे M प्लस M, यानी कि जहाँ पर भी M1 और M2 है हमने उनको कह दिया है कि ये दोनों बराबर तो है, हम इनको एक जनरल नाम दे देते हैं M का। तो जहाँ पर भी M1 और M2 है वहाँ पर हम M लिख देंगे। इसी तरह सेम यहाँ पर भी M, नीचे M प्लस M। तो यहाँ से M माइनस M यानी कि ये 0 होगा, तो ये वाला पार्ट सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये वाली जो इक्वेशन है 2M डिवाइडेड बाई M प्लस M, ये 2M हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 2M और 2M कट जाएंगे, बाकी जो बचेगा V2, ये V1 प्राइम इज इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस V2 और V1 प्राइम इज इक्वल टू V2 आ जाएगा। अब इसको हम इस रिजल्ट को हम डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद हम वैल्यू पुट करते हैं। जो सेकंड इक्वेशन थी हमारी V2 प्राइम वाली, इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमारी सिचुएशन है। तो M1 की जगह पर M आ जाएगा, यहाँ पर M1 की जगह पर भी M आ जाएगा, सेम M2 की जगह पे M आ जाएगा। सेम इसी तरह हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे और जब वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व करेंगे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा V2 प्राइम इज इक्वल टू 2M डिवाइडेड बाई 2M V1 प्लस ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी डिवाइडेड बाई 2M मल्टीप्लाइड बाई V2। तो ये वाली सारी इक्वेशन जो है, ये वाली साइड ये 0 हो जाएगा और ये आपके पास बचेगी V1, V2 प्राइम इज इक्वल टू V1। तो यहाँ पर हमारे पास दो रिजल्ट्स आ गए हैं, एक ये रिजल्ट है ये वाला और दूसरा रिजल्ट ये वाला है। अब हमने देखना है कि ये रिजल्ट हमें बताते क्या हैं। गौर करें, आपके पास V1 प्राइम इक्वल आया है V2, यानी कि ये वाली जो वेलोसिटी है V1 प्राइम ये किसके इक्वल आई है, V2 यानी कि सेकंड मास की वेलोसिटी के। और जो हमारा दूसरा रिजल्ट आया है V2 प्राइम इज इक्वल टू V1, यानी कि ये जो वेलोसिटी हमारे पास आई है V2 प्राइम ये वाली, ये बराबर आई किसके, V1 के। तो यहाँ से हमें पता चला है कि मासेस M1 और M2 उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अपनी वेलोसिटीज़ को एक्सचेंज कर लिया है। यानी कि जो V1 वेलोसिटी M1 की थी वो अब M2 की हो चुकी है और इसी तरह जो V2 वेलोसिटी M2 की थी वो V1 प्राइम की हो चुकी है, यानी कि M1 की हो चुकी है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में हमारे पास सेम उसी तरह V1 प्राइम और V2 प्राइम वाली इक्वेशंस हैं और इस सेकंड केस के अंदर हमारे पास सिचुएशन क्या होगी, व्हेन M1 एंड M2 आर इक्वल, कि मासेस M1 और M2 दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, वाइल द टारगेट मास इज एट रेस्ट। टारगेट मास यानी कि ये वाला जो M2 है वो क्या है, रेस्ट पे है,
जब वो रेस्ट पे है इट मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख लेंगे m1 इज इक्वल टू m2 और v2 क्या है जी, वो रेस्ट के अंदर है। तो इन दिस केस इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम्स, यानी कि v1 प्राइम वाली जो इक्वेशन हमारे पास ये वाली, ये क्या हो जाएगी, ये कुछ इस तरह से हो जाएगी v1 प्राइम इज इक्वल टू m माइनस m, क्योंकि m1 और m2 क्या है, इक्वल, दोनों को हमने एक जनरल नाम दे दिया है m का। तो ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और इधर v2 हमें पता है 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई होगा इनसे, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, और जब इस टर्म को सॉल्व करेंगे ये भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपके पास आंसर आ जाएगा v1 प्राइम इज इक्वल टू 0। इसी तरह हम v2 प्राइम की इक्वेशन को देखते हैं कि इस पर क्या इफेक्ट होता है जब आपके पास मासेस m1 और m2 क्या है इक्वल, लेकिन टारगेट मास यानी कि जो m2 है वो क्या है, रेस्ट पे है। तो v2 क्या है जी, 0 है। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो m1 और m2 की जगह पर m आ जाएगा, और बाकी v2 क्या है जी, वो 0 है, वो 0 है। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0, और इस टर्म को जब सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा v2 प्राइम इज इक्वल टू v1। तो ये जो रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं v1 प्राइम इज इक्वल टू 0 और v2 प्राइम इज इक्वल टू v1, ये हमें क्या बताते हैं। तो जब ये हमारे पास सिचुएशन है आफ्टर कोलिजन की, और जो हमारे पास इससे पहली वाली सिचुएशन थी बिफोर कोलिजन, यानी कि ये वाली जो सिचुएशन थी हमारे पास ये बिफोर कोलिजन है, और ये वाली जो सिचुएशन है ये आफ्टर कोलिजन है। यहाँ पर वेलोसिटीज जो हो जाती हैं आफ्टर कोलिजन v1 प्राइम और v2 प्राइम। तो v1 प्राइम इज इक्वल टू 0 है, हमें ये रिजल्ट बता रहा है कि जब फर्स्ट बॉल जाके टकराई है सेकंड बॉल से m2 से, तो क्या हुआ है, फर्स्ट बॉल रेस्ट पर आ गई है, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, 0। जबकि जो सेकंड बॉल थी m2 वो अब मूव करने लग गई है v2 प्राइम इज इक्वल टू v1, यानी कि वो ये मूव करने लग गई है किस वेलोसिटी के साथ, जो पहले मास की वेलोसिटी थी m1 की जो वेलोसिटी थी v1, उसी के साथ ये मूव करने लग गई। तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं मास m1 कम्स टू रेस्ट, यानी कि ये हमारे पास रिजल्ट आया आफ्टर कोलिजन, और मास m2 मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ m1, के जो m1 की वेलोसिटी थी v1 उसके साथ अब क्या है, v2 प्राइम मूव करना शुरू हो गया। उसके बाद हम थर्ड केस की बात करते हैं कि थर्ड केस क्या है, व्हेन लाइटर मास m1 कोलाइड्स विद द मैसिव बॉडी m2 एट रेस्ट, कि आपके पास दो मासेस हैं m1 और m2। m1 जो है वो बहुत ही लाइटर मास है, यानी कि छोटा सा मास है एज कम्पेयर टू m2 जो कि एक बहुत बड़ी बॉडी है। तो m1 की वेलोसिटी v1 है, m2 की वेलोसिटी क्या है जी, v2, और m2 जो है वो रेस्ट पर है। ये हमारे पास बिफोर कोलिजन वाली सिचुएशन है, और जब इनकी कोलिजन हो जाती है आफ्टर कोलिजन तो m1 की वेलोसिटी हो जाती है v1 प्राइम, और m2 की जो वेलोसिटी है वो v2 प्राइम। हम क्या करेंगे, इसी सिचुएशन को पुट करेंगे जो हमारी इक्वेशंस 1 एंड 2 है, तो देखेंगे हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं। When lighter mass m1 collides with a massive body m2 at rest, m2 रेस्ट पर है तो वेलोसिटी उसकी क्या होगी, 0, और m1 जो है वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू m2, तो हम कह सकते हैं कि m1 अप्रोचेस टू 0, इक्वल 0 नहीं कहेंगे, हम कहेंगे अप्रोचेस टू 0 एज कम्पेयर टू m2, क्योंकि m2 एक बहुत बड़ी बॉडी है। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे v1 प्राइम और v2 प्राइम की इक्वेशंस के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा v1 प्राइम इज इक्वल टू जी m1 जी अप्रोचेस टू 0 है तो हम 0 पुट कर देंगे, यहाँ पर भी 0, और इधर भी हम वैल्यूज पुट कर देंगे जहाँ पर m1 है वो 0, और v2 क्या है जी हमारे पास 0, क्योंकि m2 क्या है वो रेस्ट के अंदर है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास एट द एंड रिजल्ट आ जाएगा v1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस v1। तो हम इस रिजल्ट को डिस्कस करेंगे और हम देखते हैं कि v2 प्राइम हमारे पास क्या आता है। v2 प्राइम वाली क्वेश्चन के अंदर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे m1 0 है तो ये वाली टर्म सारी क्या हो जाएगी, 0, और v2 0 है तो ये वाली टर्म भी सारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो v2 प्राइम का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 0। अब हम देखते हैं कि ये रिजल्ट्स हमें क्या बता रहे हैं। m1 इसकी वेलोसिटी v1 थी बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या होगी जी, v1 प्राइम। अब हमें रिजल्ट ये बता रहा है कि जब मास m1 जिसकी वेलोसिटी v1 है इस मैसिव बॉडी के साथ जाकर जब टकराया है तो वो उसी वेलोसिटी के साथ वापस आ गया। ठीक है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बाउंस बैक। तो ये रिजल्ट हमें यही बता रहा है कि v1 प्राइम जो है वो इक्वल है v1 के, यानी कि जिस वेलोसिटी के साथ मास m1 जाकर टकराया उसी वेलोसिटी के साथ वापस आ गया, लेकिन वापस आया है। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर साइन यूज़ होगा वो नेगेटिव का होगा, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे बाउंस बैक।
तो यहाँ हम कह सकते हैं आफ्टर कोलिजन मास m2 रिमेन्स एट रेस्ट वाइल m1 बाउंसेस बैक विद द सेम स्पीड एज बिफोर कोलिजन। तो ये हमारे पास थर्ड केस हो गया। उसके बाद हम लास्ट केस की बात करते हैं, केस 4। इसमें सिचुएशन हमारे पास थर्ड केस के अपोजिट हो जाएगी। व्हेन अ मैसिव बॉडी m1 कोलाइड्स विद द लाइटर बॉडी m2। ये m1 है जिसकी वेलोसिटी v1 है। ये मैसिव बॉडी बहुत बड़ी बॉडी है एज कम्पेयर टू m2 जो कि बहुत छोटी बॉडी है और ये रेस्ट के अंदर है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा m1 जो बॉडी है मास है वो बहुत बड़ा है, तो हम कहेंगे m2 अप्रोचेस टू 0। क्योंकि m1 की निस्बत m2 बहुत कम है तो हम कह देते हैं ये अप्रोचेस टू 0 है। और v2 ये यानी कि सेकंड मास m2 है वो रेस्ट के अंदर है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0। हम वैल्यूज़ पुट करते हैं v1 प्राइम वाली इक्वेशन के अंदर, तो ये जब वैल्यूज़ पुट करेंगे m2 0 आ जाएगा जहाँ पर भी होगा, और जब ये v2 की जगह पर भी 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा v1 प्राइम अप्रोचेस टू v1। तो ये एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया, यानी कि ये वाली वेलोसिटी आ गई v1 प्राइम अप्रोचेस टू v1 आ गई। और जो इसके सेकंड है, इसका सेकंड रिजल्ट देखते हैं v2 प्राइम। इसमें क्या सिचुएशन बनती है, v2 प्राइम वैल्यूज़ पुट करेंगे, m2 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी m2 0 v2 0। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आएगा v2 प्राइम अप्रोचेस टू 2v1, यानी कि ये रिजल्ट हमारे पास आ गया v2 प्राइम अप्रोचेस टू 2v1। अब ये रिजल्ट हमें बताते क्या है कि ये रिजल्ट और एक नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो रिजल्ट है v2 प्राइम इज इक्वल टू 2v1, ये रिजल्ट अब हमें क्या बताते हैं। तो ये अगर फर्स्ट रिजल्ट इसकी बात करें, v1 प्राइम इज इक्वल टू यानी कि अप्रोचेस टू v1, यानी कि ये जो मास m1 था ये इस बॉल से टकराने के बाद भी तकरीबन उसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो ये रिजल्ट हमें बता रहा है तकरीबन अप्रोचेस टू उसी वेलोसिटी के साथ ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इस बॉडी की वेलोसिटी के अंदर खातिर खा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जबकि ये जो सेकंड मास था जो रेस्ट के अंदर था, यानी कि ये इसका रिजल्ट आया था v2 प्राइम अप्रोचेस टू 2v1, ये हमें बता रहा है कि जिस वेलोसिटी के साथ मास m1 आ रहा था यानी कि v1 वेलोसिटी थी, उसकी भी डबल वेलोसिटी के साथ जो मास m2 है उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं आफ्टर कोलिजन मास m1 मूव्स विद सेम वेलोसिटी। ये जो ये वाली सिचुएशन थी, ये वाला जो रिजल्ट हमने लिखा मूव्स विद सेम वेलोसिटी, बट द मास m2 मूव्ड विद द वेलोसिटी डबल द स्पीड ऑफ m1 के m1 की जो स्पीड थी यानी कि वेलोसिटी v1 उसकी भी डबल स्पीड के साथ ये क्या करने लग गया है, मूव करने लग गया। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के 4 केसेस देखे। उन 4 केसेस के अंदर हमारे पास 4 सिचुएशंस थी, जिसमें सबसे पहले हमारे पास था केस 1 जिसमें m1 और m2 क्या थे, इक्वल। उसके लिए हमने रिजल्ट्स देखे। उसके बाद हमने केस सेकंड की बात की। ये हमारे पास केस सेकंड है, इसमें m1 और m2 दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, लेकिन जो सेकंड मास है वो क्या है, रेस्ट के अंदर, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। उसके बाद हमने बात की केस थर्ड की, जब आपके पास m1 क्या है, बहुत ही लाइटर मास है एज कम्पेयर टू m2, तो m1 को हम कह देते हैं ये अप्रोचेस टू 0 और m2 जो है वो रेस्ट के अंदर होगा। और उसके बाद हमने फोर्थ केस देखा जिसमें m1 क्या था, वो बहुत ही मैसिव बॉडी थी, बहुत ही बड़ी बॉडी थी एज कम्पेयर टू m2, और m2 क्या था, रेस्ट के अंदर था। और इनके रिजल्ट्स आए, उन रिजल्ट्स को हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा।